जय हिंद, जय भारत। आओ बच्चों, आज हम आपको वीबीटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीबीटी है क्या? इसका पूरा नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या है? VALANCE, वैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि आखिर पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, इसको जान लीजिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए आज के समय में वीबीटी दौड़े। देखिए, पहले हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानते थे कि जैसे बॉन्ड बनता है, आपको मान लीजिए मेथेन ही ले लीजिए, CH4 है, इसको बनाना है तो कैसे बनता था इसका स्ट्रक्चर। कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम यहाँ पर है और चारों तरफ हाइड्रोजन आपके बैठे हुए हैं, ये ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, और यहाँ पर चारों हाइड्रोजन कार्बन के एक एक परमाणु से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। साथ में कार्बन भी 4 तो खुद इसके पास थे और 4 हाइड्रोजन की तरफ से एक एक लेकर के 4 और पूरा कर लिया। तो कार्बन के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार, कार्बन का भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो हम बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि बचपन से क्या, जैसे ही हमने देखा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई है तो इसके पहले हम यही सब देखते थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के पहले हम लोग इसको देखते थे कि इस प्रकार स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है ना। अब यहाँ SS ब्लॉक, PP ब्लॉक तमाम होते हैं, तो भी उसको हम ढेर सारा चीज़ आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे आपको बताया गया था पोटेशियम फेरो साइनाइड, जो आपको यहाँ पर बताया गया था ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ढेर सारा इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, इसको जान लेते हैं, ठीक है, और इसके बारे में संक्षिप्त, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो, वीबीटी जो आपका वीबीटी है ना, ये वीबीटी को सन 1927 में हिटलर और लंदन ने दिया था। कौन दिया था? 1927 में हिटलर व लंदन ने दिया था, लेकिन इसका विस्तारित रूप 1930 में कौन दिया है पता है आपको? पॉलिंग और स्लेटर ने। कौन दिया था? पॉलिंग और स्लेटर। तो सबसे पहले इसको जानिए। अब ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपके आ चुके हैं। 1930 में पॉलिंग और स्लेटर ने दिया, ठीक है। इसके बाद जो आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं आप ध्यान दीजिए। हम थोड़ा लिख लें, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, हमने थोड़ा वीडियो रोक करके ये इसके जो वीबीटी के जो आपके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इस प्रकार हमने लिख लिया अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहला क्या है, परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उनके संयोजकता कोश के अर्धपूरित परमाणुविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनती है। नंबर 1, ठीक है। मतलब यहाँ जो पहला पॉइंट है ये कह रहा है कि जो सहसंयोजी बंध बन रहा है तो उनके संयोजकता कोश में जो अर्धपूरिक परमाणु ऑर्बिटल हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक है आपका, मान लीजिए आप ले लीजिए एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आप, तो फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P 2 2 4 6 10 और यहाँ ये, ठीक है, 2 4 6 10 12 13, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर एल्युमिनियम का आप देख रहे हैं, इसकी बाहरी कोश ये है, बाहरी कोश इसका ये है, ठीक है। तो इस बाहरी कोश का जब आप ऑर्बिटल देखेंगे तो 3P में देखिए 3S तो आपका है, ये तो आपका 3S पूरा भरा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। लेकिन ये जो है आपका ये वाला P में क्या है भैया, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों ऑर्बिटल खाली हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो अर्धपूरित परमाणुक ऑर्बिटल, ये अर्धपूरित हैं। क्या है? अर्धपूरित परमाणु, इसको कहते हैं px py pz। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ px में 1 इलेक्ट्रॉन है। px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब आपके खाली हैं। नो नो नो, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप, और यहाँ 3 भी लगा सकते हैं, 3px1। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी आपके खाली हैं। तो जो ये खाली ऑर्बिटल हैं, एक ये और एक ये, यही अतिव्यापन करते हैं, तब जाकर बॉन्ड आपके बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या? अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होता है। कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 2 आपके कोई एटम है, ठीक है, और उनकी एक कक्षक ये है, ये मान लीजिए एसएस है कोई, ये अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस प्रकार होना चाहिए, यानी इनका जो डायरेक्शन है, स्पिन है, विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी ये आपकी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, अतिव्यापन में जो भी ओवरलैपिंग करेंगे उसमें भाग लेने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर एक ऐसा ऑर्बिटल ये है, एक ऐसा ऑर्बिटल ये है, तो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग क्या होती है? देखिए, एक कक्षा एस ऑर्बिटल ये है और एस ऑर्बिटल ये है, दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, यही आपका ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जब दोनों ही कोषों के जो ऑर्बिटल हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग करेंगे। फिर तीसरा क्या है? बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जो बंध की प्रबलता है वह अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, ठंडी बहुत है, आराम से पढ़िएगा, परेशान मत होइए। अब जैसे यहाँ देखिए, एक आपका हो गया ये, देखिए जैसे मान लीजिए एक यहाँ आपका एस ऑर्बिटल ये है, अरे पी ऑर्बिटल कोई भी है, कुछ भी है, पी ऑर्बिटल मान लीजिए, और इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ, मात्र थोड़ा सा, ये तो हल्का हुआ, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का है, केवल हल्का, यहाँ पर हल्का थोड़ा सा टच कर रहा है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए, ऐसे हो जाइए, कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड प्रबल होता है। तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा प्रबल है, ये समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 ठो हैं, ये पी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है ये, और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर एक और बना दिया जाए, ये, ठीक है, ऐसे ये भी है, तो यहाँ और यहाँ भी तो होगा, लेकिन यहाँ पर कम मजबूती से पकड़े हैं, ज़्यादा कपट कर नहीं पकड़े हैं। यहाँ पर बिल्कुल हल्का ऐसे से पच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे था, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कमज़ोर होगा, और ये वाला बॉन्ड ज़्यादा प्रबल है। हम आपको समझा रहे हैं कि कौन बॉन्ड ज़्यादा प्रबल होता है। तो वही लिखा कि बंध की जो प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करता है, यानी जितना अधिक ओवरलैप होगा उतना ही अधिक प्रबल बॉन्ड होगा। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही अधिक प्रबल बॉन्ड होगा, प्रबल बंध होगा, ये है कहा जा रहा है। ठीक है, और चौथा है आपका अतिव्यापन में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जब कुछ बनेगा तो उसमें से ऊर्जा तो मुक्त होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये रहा आपकी बीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट। ठीक है, अब बीबीटी के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ बनाने जा रहे हैं,
अब देखिए वीबीटी के अनुसार SO का बनना, SO का बनना, SO का बनना, सल्फर मोनोऑक्साइड का बनना, ठीक है। कैसे SO सल्फर मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। पहले हम सल्फर को देख लेते हैं, क्या करते हैं, सल्फर को हम देखते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फर्स्ट H2 2S2 2p6, ठीक है, 3S2 3p4, 2 2 4 6 10 2 12 16, बिल्कुल सल्फर का कितना होता है, 16 ही तो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कौन कौन से ऑर्बिटल खाली हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल खाली है आप देख लीजिए। यहाँ ये तीसरी कक्षा में, तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, 3s हो गया, 3s में दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर आगे देखिए p उपकोष में 3 ऑर्बिटल, ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है भैया, इसमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इनको क्या लिख सकते हैं, 3px2, इसको क्या लिख देंगे 3py1, इसको क्या लिख देंगे 3pz1। अब इसमें देखिए 2 ऑर्बिटल क्या है, खाली हैं, तो इन 2 ऑर्बिटल का फिगर बना लीजिए, 2 ऑर्बिटल के फिगर बनाइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब 2 ऑर्बिटल का फिगर बनाएंगे तो हम बनाते हैं ऐसा, पहले हम बनाते हैं ये वाला, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पर कैसे बनता है इसका फिगर, ये हो गया आपका 3py1, और ये वाला हो गया आपका 3pz1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट H2 2S2 और 2p4, ठीक है। अब थोड़ी बड़ा बनाते हैं क्योंकि क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो आपके P है ना, फर्स्ट H2 हो गया, 2S2 2p4, अभी इसमें खाली है, तो यहाँ पर 2s तो भरा हुआ है आपका दोनों, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि आगे आने वाले में पूरा आपका यही सब है। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 2px2 और यहाँ पर 2py1 और 2pz1, ये वाला और ये वाला अर्धपूरित हैं, ठीक है। तो इनका भी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे आप, यहीं से देख लीजिए, इसका हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब इसका बना देंगे तो एक तो ये होगा आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी बताते हैं कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ये हो गया 2py1, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2pz1। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला छोटा है स्ट्रक्चर कि ये वाला छोटा स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये भैया तीसरी कक्षा की बात हो रही है, तीसरी कोष की बात हो रही है, तीसरी कोष की बात हो रही है, और ये दूसरी कोष की बात हो रही है, तो तीसरा कोष तो ऑटोमेटिक बड़ा होता है ना, इसलिए ये वाला बड़ा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों ये ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों ये ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं। तो दोनों जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो होगा क्या, पहले हम इसको बना लेते क्योंकि ये बड़ा वाला है, भले ही हम बड़ा बन गए हो लेकिन ये वाला बड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हम बना लेते हैं, ये आपको हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाला छोटा वाला बना लेते हैं,
छोटा वाला बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी प्रकार तो देखिए जब एक ये बन गया तो इसका ये यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ से ये छोटा वाला हम बना ले रहे हैं, ठीक है। उससे छोटा ही बनाएंगे ताकि आपको समझ में ये, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो चुकी है, यहाँ पर ये यहाँ ओवरलैपिंग हो गई और ये यहाँ आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगा जो कि पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बीबीटी के अनुसार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर दो आपके क्या हैं पाई बॉन्ड। जो पासर भी ओवरलैपिंग होता है, साइड साइड में ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड होती है। यहाँ पाई बॉन्ड है डायरेक्टली, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड। तो बीबीटी के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर हल्का सा आपका बीबीटी के बारे में। अब इसकी आगे देखिए बीबीटी और क्या कहता है। देखिए बीबीटी के अनुसार लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। बीबीटी के अनुसार लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रबल लिगेंड है, क्या है प्रबल लिगेंड। दूसरा आपका है औसत लिगेंड, क्या है औसत लिगेंड। अब ध्यान से देखिएगा औसत लिगेंड। और चौथा आपका है वीक लिगेंड, कमज़ोर लिगेंड या दुर्बल, कमज़ोर या दुर्बल लिगेंड, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ जो प्रबल लिगेंड है ना, इनकी विशेषता क्या है। प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नंबर 1 इसके बारे में, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको युग्मित कर देते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ आपकी जो ये औसत लिगेंड है ना, ये क्या करते हैं, मैं थोड़ा लिख लूँ क्या, उसके बाद वीडियो चालू करते हैं। देखिए जो आपके औसत लिगेंड है ना, ये औसत इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, औसत इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कभी प्रबल लिगेंड तो कभी दुर्बल लिगेंड का ये व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे आपका है NO2, क्या है NO2, NO2 माइनस। दूसरा आपका EN, एथाइलिन डायमीन, क्या ये एथाइलिन डायमीन। तीसरा आपका H2O। चौथा आपका मान लीजिए अमोनिया। ये सब औसत लिगेंड है, ठीक। और एक और है SCN, ये इत्यादि। इसके अलावा भी OH भी है, ठीक है। कभी ये दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे और कभी प्रबल लिगेंड की। कभी कभी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे, कभी करते ही नहीं। तीसरा आपको जो लिगेंड है वो है आपका लिगेंड, क्या है कमज़ोर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये कमज़ोर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। और ये कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करते,
ये जैसे फ्लोरीन, FCl, Br, I, सल्फर आदि। ठीक है, ये रहा बीबीटी के अनुसार लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो रोक करके आप वीडियो पहले आप ये जो आपके नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं इनको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जो है आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अब ये आ रहा है आपका लिगेंडों के बारे में। अब देखिए, बीबीटी के द्वारा हम निम्न तथ्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बीबीटी के द्वारा हम निम्न तथ्यों की जानकारी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, बीबीटी के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? बीबीटी के द्वारा निम्न तथ्यों की जानकारी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है आपका? हाइब्रिडाइजेशन यानी किस प्रकार का संकरण है। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट। तीसरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चौथा मैग्नेटिक नेचर। इतना आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब आप एक एक पॉइंट को हम ध्यान से करते जाते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन संकरण, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो संकरण अभी एक एक पॉइंट बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, यहाँ से सवाल जरूर फंसता है। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इस सूत्र हम बता दें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। 2s+1। यस क्या है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, है ना? आप पढ़े होंगे स्पिन क्वांटम संख्या। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? नोट करिए यहाँ पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ। 3 इलेक्ट्रॉन है कितना हो जाएगा? हाफ हाफ हाफ। ये एस की वैल्यू। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं 2s+1 से। और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से शो करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है n+2 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखेंगे अब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला मान लीजिए कोई एक यौगिक ले लेते हैं, ये हमने एक यौगिक लिया, आपको बहुत ही प्यारा यौगिक ले रहे हैं, ये K4Fe, आपका फेवरेट कंपाउंड ये। ठीक है, ये देखिए फेवरेट कंपाउंड है आपका, क्या है ये? हेक्सा साइनो। अब ये क्या है? माइनस में है, फेरेट नहीं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेटो, है ना? बिल्कुल। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है भाई, बताइए क्या है नाम इसका? आपको पता होगा कि नहीं पता है? तो आप लिख सकते हैं, लिख के देते हैं पहले पोटेशियम हेक्सा साइनो, फिर ये माइनस में है बिल्कुल, तो फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -6 +4 -6 प्लस 6 -4 2, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसी का हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो निकालने जा रहे हैं उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसका देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, ये सब आपको आज इसमें बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं
Fe केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe क्या है, किस रूप में है, भूत के रूप में है कि चुड़ैल के रूप में है कि किस रूप में है, इसको देखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु है ना ये। चलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कितना है। तो Fe के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ 4 + 1 + x + 6 - 1 = 0। ये 4 + x - 6 = 0, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो Fe है Fe के रूप में नहीं है, Fe नो Fa के रूप में, यहाँ पर Fe++ के रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Fe की ऑक्सीडेशन मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद Fe++ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो जब Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट S2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 6। अब यहाँ पर आ जाएगा 4s2 और 3d 6, लेकिन यहाँ 4s2 से गायब हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3d 4s2 कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन 4s2 से 0 हो जाएगा। लिख लो पहले, यही लिख लो, कितना हो गया 2 4 6 10 18 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर प्लस निकल रहा है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पर आप 0 कर दीजिए, अर्थात जो इसका लास्ट संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d 6 और 4s 0 है। इतना समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल यहीं पर तो है, तो यही तो ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ 3d इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ ये आपका हो गया 3d हो गया, यहाँ पर आपका ये 4s हो गया, और ठीक है, और इसके पहले 4p के बाद 4s के बाद 4p आएगा, और क्या आएगा। इधर तो कोई खाली नहीं ना, तो इधर क्या दिक्कत है, यहाँ से खाली होना, d खाली है, s खाली, तो आगे वाले खाली होंगे बस। ये हो गया आपका 3d 6, और यहाँ क्या है 4s 0, तो 4p भी आगे भी 0 होंगे। अब 3d में कितने ऑर्बिटल 1 2 3 5, यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 का भरो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये 6 भर दिए, छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं पर हमने डाल दिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर डाल दिए। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए तो होगा क्या, देखिए एक बात मत भूलिए, अब क्या है यहाँ पर, क्या है कि यह पोटेशियम फेरोसा जो यहाँ पर यह कंपाउंड यौगिक है, फेरिक Cn लगा हुआ, Cn एक लिगेंड लगा हुआ, और ये प्रबल लिगेंड है। तो ये प्रबल लिगेंड क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड कर देगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को जो सिंगल सिंगल घूम रहे हैं ना, उनकी जोड़ी बना देगा। क्या कर देगा, जोड़ी बना देगा। तो देखिए क्या करेगा, ये Cn क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजेगा कि भैया तुम यहाँ पर चले जाओ, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजेगा इस जगह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जहाँ यहाँ केसेस देखिए क्या हो रहा है, केसेस ये हो रहा है यहाँ पर, ये 3d 4s ये, ठीक है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है आपकी, 5 ऑर्बिटल, और थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है, 1 2 4 5 यहाँ कर लेते हैं, 5 यहाँ बड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ आपके एक ये था, एक तो पहले से था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ आएगा तो यहाँ भी आपका हो जाएगा डबल, ये आ गया, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यानी सभी जोड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, यानी d के 2 ऑर्बिटल यहाँ। अब चूंकि अब देखिए, अब तमाशा देखिए, अब d के 2 ऑर्बिटल खाली, लेकिन लिगेंड कितने लगे हुए हैं 6 ना, तो हमको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो 2 तो यहाँ हो गए, एक तो यहाँ सो गया, और यहाँ से ये जो p वाला है ना भैया, ये वाला, यहाँ से तो 3 मिल जाएंगे, यहाँ से कितने मिल जाएंगे 3 ठो p मिल जाएंगे, क्योंकि 3 ठो खाली हैं। तो यहाँ जो हमारा संकरण हो रहा है भैया, ये संकरण क्या, हाइब्रिडेशन जो हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है भैया, वो क्या है D2s and P3,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये D2sp3 ये इसका संकरण हो गया, और जो इसका D2sp3 का जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन है इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम पेज पलटते हैं तो देखिए ये D2sp3 आपका क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, अब अच्छा बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया अष्टफलकीय का फिगर कैसे होता है। अरे तो अष्टफलकीय का फिगर ऐसे होता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर एफ ही कर दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर साइनाइड ए, यहाँ पर हम साइन कर दिए, यहाँ पर हम सी एन कर दिए, यहाँ पर सी एन कर दिए, यहाँ पर सी एन कर दिए। ठीक है, और साथ में इनको मिला दिए। क्या कर दिए? इनको मिला। और सुनिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसके ठीक सामने, और इसके नीचे भी लगा हुआ है। यहाँ। ठीक है, इनको मिला दो भैया, ये मिला। ठीक है, बिल्कुल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे ये, और इसको यहाँ से मिलाएंगे ये। इसी प्रकार इसको यहाँ से मिलाएंगे, और यहाँ से इसको, देखिए भाई लाइन तिरछी ना होने पाए, बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ मिला दिए, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। खड़ा होना पड़ेगा मुझको, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, और ये आपका हो गया, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। फिर ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे आइए। बस वीडियो लॉन्ग हो रहा तो परेशान मत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। अब देखिए आपका हमने क्या बताया, पहले आप क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको बता दिया गया कि D2sp3 हो गया। स्ट्रक्चर आपको बताया गया STRUCTUR, स्ट्रक्चर आपको बताया गया, और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अष्टफलकीय। ठीक है, और आपको फिगर भी बना दिया गया। अच्छा, इनको हमने यहाँ मिलाया नहीं, इसको आप मिला दीजिए ना, क्या दिक्कत है यार, इसको मिलाए ही नहीं, इसको भी मिला दीजिए। यहाँ से क्यों नहीं मिलाते हैं भाई, इसको मिलाइए ना, ये हो गया। ये हम मिलाए ही नहीं, क्यों नहीं मिलाए? ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये ठीक है। चलिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पता हो गया आप बीबीटी के द्वारा। अब स्ट्रक्चर भी आपको पता हो गया। अब जब दो चीज़ पता होगा तो आपको और फिर पता करना है, क्या पता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बताना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे आप? स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने आपको बताया था 2s+1। अब मुझे ये बताओ, इसमें जब आपका हुआ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इस आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया था? यही तो बनाया था, है ना? इसमें जब आप बनाया था तो क्या बनाया था? ये एक और बना लीजिए। यहाँ क्या बनाया था? D2 है ना, और क्या था यहाँ पर? P, यस, और यहाँ पर P3, यही था ना। तो यहाँ पर, यहाँ पेयर्ड हो गया, यहाँ पेयर्ड हो गया, यहाँ पेयर्ड। तो बताओ यहाँ खाली ऑर्बिटल कितने हैं? एक भी नहीं है। खाली ऑर्बिटल तो है ही नहीं, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल नहीं है। खाली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो यह बराबर 0। तो यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0 + 1 बराबर 1। ये हो गया आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। दूसरी बात देखिए, इस यह हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमने आपको बताया था। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू n + 2 रूट, ये बताया गया था। तो इसका क्या हो जाए, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, खाली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 + 2 रूट, मतलब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है यूनिट, तब ये Bm होता है। Bm का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, MAGN मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देख लीजिए भैया, बोहर मैग्नेटॉन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो गया। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और एक आपको, और ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, क्या है, यही आपको बताने जा रहे हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। तो अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या देखा, आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में क्या क्या देखा, K4FeCN6 के बारे में क्या क्या देखा। कि पहले बात कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो आपका है वो D2sp3 स्ट्रक्चर आपने बताया, STRETC स्ट्रक्चर आपने क्या बताया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। फिर आपने बताया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या बताया आपने, 1 बताया, 2s + 1 से, चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए s = 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आपने बताया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू n + 2 से, तो है ही नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात 0 है, तो 0 n + 2 से आपने कर दिया 0 बोहर मैग्नेटॉन। फिर आप ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है क्या अनुचुंबकीय है, तो यह आपका प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये रहा भैया बीबीटी के द्वारा आज हमने एक स्ट्रक्चर को बता दिया। कल हम दूसरे स्ट्रक्चर को भी बताने की कोशिश करेंगे, और बीबीटी के बाद हम CFT बताएंगे, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, और धीरे धीरे आपकी कोवैलेंट जो बॉन्ड है इसको पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रात में बना रहे हैं वीडियो और बहुत मेहनत पड़ती है भैया वीडियो बनाने में, इसलिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। लेकिन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ओके। देखिए इतना सब कुछ बनाना पड़ा, सब ये वाला टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत पुनः। हाँ, आपको तो हम बताना ही भूल गए कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या था, 9554628830। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जो यूट्यूब चैनल है
क्या RC सिंह इस नाम से है। इसका आप सर्च कर लीजिए और जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।